बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियो से हम स्टैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम स्टैक के जो तमाम फंक्शन हैं ना, जितने भी उसके स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। टुडे लेक्चर ऑल स्टैंडर्ड फंक्शंस इन स्टैक यूजिंग C++। जितने भी इसके स्टैंडर्ड फंक्शन हैं व्यूअर्स, उनको हम यूजिंग C++ प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक व्यूअर्स, जैसे एक स्टैक है, ये इसका जीरो इंडेक्स है, ये इसका टॉप है। पुश यानी कि वैल्यू पुश करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, और अगर पॉप करेंगे तो वैल्यू से बाहर चलेगी जाएगी। अब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके अंदर पुश है, पॉप है, इज़ एम्प्टी है, इज़ फुल है, टॉप है, उसके बाद उसका काउंट है, उसके बाद चेंज वैल्यू है, और उसके बाद डिस्प्ले है। ये व्यूअर्स उसके तमाम जो है ना वो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, जिसको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे C++ का, उसके अंदर ये जितने भी तमाम फंक्शंस हैं ना, इनको हम डिस्कस करेंगे या बनाएंगे कि उसके अंदर वैल्यू पुश कैसे करेंगे, पॉप कैसे करेंगे, देखेंगे कि आया स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, स्टैक फुल तो नहीं हो गया, टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, टोटल वैल्यू कौन सी हैं, अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है मुख्तलिफ यानी कि स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर तो कैसे करेंगे, अगर आपने स्टैक में से सारी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो उसको भी हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेव C++ का ओपन करता हूँ। तो यहाँ से हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं iostream डॉट, उसके बाद है जी यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास हमने ले ली जी स्टैक की, ये हमारी क्लास बन गई है जी। इसी तरह हम यहाँ पे एक मेन का फंक्शन भी जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम प्राइवेट तौर पे कुछ डाटा मेंबर लेते हैं जो हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें प्राइवेट इंटीजर हमारे पास टॉप है, और इसी तरह हम एक स्टैक की जो लेंथ रख लेते हैं वो रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, जो 10 रख ले, जितनी भी आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको 5 रखता हूँ। दो डाटा मेंबर ले लिए, एक टॉप के लिए और दूसरा हमने स्टैक अरे ले ली जिसकी लेंथ जो है ना वो 5 है। इसका इंडेक्स जो है ना वो 0 से लेके 4 तक होगा। जिन स्टूडेंट ने अरे को डीपली डिस्कस किया उनको पता होता है कि अरे आपकी कैसे काम करती है। उसके बाद आप वहाँ जाते हैं जी पब्लिक पे। पब्लिक के अंदर हम स्टैक का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम टॉप इज इक्वल टू -1 उसको मेंशन कर देंगे। अब आते हैं जी हम सबसे पहले पुश का फंक्शन जो है ना वो क्रिएट करते हैं। वाइड पुश, जो भी वैल्यू उसको दी जाएगी उसको क्या करता जाएगा, वो पुश करता जाएगा। मैं यहाँ पे नाम के नाम से देता हूँ, या इसको वैल्यूएबल के दे देते हैं, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि आया स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो उसके अंदर नई वैल्यू तो इंसर्ट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ़ इज़ फुल। ये फंक्शन हम बाद में बनाएंगे भी। अगर तो फुल है तो क्या करेगा, इस फुल को वो कॉल कर देगा, और साथ में क्या आ जाएगा, आपका मैसेज आ जाएगा सी आउट स्टैक इज फुल, या स्टैक ओवरफ्लो कर दे, बल्कि स्टैक इज फुल ही कर दे। नो वैल्यू इंसर्ट, कोई नई वैल्यू इसके अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते। एंडलाइन का फंक्शन लगा दें। अगर स्टैक फुल नहीं है तो ये आ जाएगा हमारा एल्स। उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, पहले तो टॉप को इंक्रीमेंट लगा देंगे क्योंकि टॉप हमारा -1 पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पहला इंडेक्स था वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज कराया है जो -1 से कराया है, ताकि वो स्टैक पे आए ना। जैसे हम उसको प्लस करेंगे यानी कि स्टैक वो है ना, जो टॉप है आपका वो कहाँ पे चला जाएगा, पहले इंडेक्स पे चल जाएगा, 0 पे चला जाएगा, और जो उसका पहला इंडेक्स है उसके ऊपर जो है ना हमारी वैल्यू जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगी, जो हम वैल्यू उसको देंगे। यहाँ तक हमारा पुश का फंक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे बनाते हैं जी पॉप का फंक्शन। तो पॉप का फंक्शन के लिए वैसे जैसे हमने
पुश का फंक्शन बनाया वैसे हम पॉप का फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुश के ऊपर वाइल लिखा हुआ था, पॉप को अंदर यहाँ हम लिखते हैं इंट पॉप। और उसके बाद जैसे हमें देखना पड़ता है कि अगर हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आया स्टैक फुल तो नहीं है। इसी तरह अगर हमने वैल्यू पॉप करनी है यानी कि उसमें से वैल्यू निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टैक खाली तो नहीं। तो इसके लिए आ जाएगा इफ इज एम्प्टी। अगर तो एम्प्टी है तो एम्प्टी फंक्शन कॉल हो जाएगा और साथ में आपका मैसेज आ जाएगा सी आउट स्टैक इज एम्प्टी नो वैल्यू पॉप्ड। आप कोई वैल्यू पॉप इसमें से नहीं कर सकते, यानी कि पॉप इसमें से वैल्यू निकाल नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अगर वो यानी कि खाली नहीं है तो फिर आ जाएगा एल्स के ऊपर आ जाएगा आप एल्स, यहाँ पे आ जाएगा इंट क्या जी, एक वैल्यू ले ले जिसको वैल्यू को हमने पॉप करना है, पॉप वैल्यू। कहाँ से पॉप करेंगे उस वैल्यू को? पहले इंडेक्स के ऊपर में से जो आपका टॉप में ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। यानी कि पॉप वैल्यू कर लें या पैप वैल कर लें, जो मर्जी आपने लिखना है। यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लाजमी नहीं है कि आप ये लिखें, आप इसको और भी कर सकते हैं। और साथ में क्या आ जाएगा, जो आपका स्टैक का टॉप वाली वैल्यू थी वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा 0 इंसर्ट हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, टॉप माइनस माइनस हो जाएगा, वो टॉप उसका टॉप से वो नीचे चल जाएगा और रिटर्न कर देगा जो वैल्यू आपने पॉप की हुई है। ये ले जी, ये हमारा पॉप का भी जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है ना वो करते हैं जी, सबसे पहले इस फुल का या इस एम्प्टी का वो बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा बुलियन टाइप का एक फंक्शन लेंगे हम, इज एम्प्टी, और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ क्या है जी, अगर तो आपका टॉप जो है ना वो वेरी कर रहा है -1 पे, यानी कि जैसे हम इनिशियलाइज कर अभी वो उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू कर देगा, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इज एम्प्टी फंक्शन कैसे काम करेगा, अगर आपका टॉप अभी भी -1 पे है, क्योंकि हमने इसे को इनिशियलाइज कराया था -1 पे, इसका मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू अभी स्टैक के अंदर नहीं है। अगर आपका टॉप अभी भी -1 पे है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरह हम जो है ना अब बनाएंगे फंक्शन जो है ना अपना वो इज़ फुल का बना लेंगे। जैसे हमने एम्प्टी का बनाया था वैसे हम बुलियन टाइप एक फंक्शन बना लेंगे इज़ फुल का। और इसी तरह अब इस फुल यहाँ पे हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है टॉप -1 ना हो, तो यहाँ पे उसकी लास्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमारा जो स्टैक है उसकी लेंथ कितनी है, 5 है, यानी कि 0 1 2 3 4। अगर तो वो जा रहा है टॉप आपका 4 के ऊपर, यानी कि टॉप इज इक्वल टू 4 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इफ़ टॉप इज इक्वल टू अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका रिटर्न क्या है जी, ट्रू। ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा और यहाँ भी सेमीकोलन आ जाएगा। ये दोनों फंक्शन हमारे कंप्लीट हैं। मीन के अगर तो वो -1 पे है तो इसका मतलब है रिटर्न ट्रू कर दे, यानी कि ये एम्प्टी है। इसी तरह अगर टॉप इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये फुल है, तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा कि ये ठीक है, इस फुल है। उसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया।
यहाँ भी सेमीकोलन मिस है। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ हैं, साथ साथ प्रोग्राम रन करने से ये ओके हो गया। ये हमारे चारों के चारों जो फंक्शन हमने बनाए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम उसकी वैल्यू को अकाउंट करने वाला जो है ना वो फंक्शन बना लेते हैं। वो आसान से फंक्शन है इंटीजर काउंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया जी क्या करो, रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, टॉप में से टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप अगर 4 पे होगा तो कितनी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो 5 कर देगा। अगर वो 3 पे है टॉप उसका तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 4 पे रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसकी लेंथ से 1 कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको टॉप में 1 को ऐड कर दिया है। उसके बाद आ जाएगा ये आपका टॉप वाला फंक्शन जो है ना उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। इंट टॉप पोजीशन कर लें, टॉप पोजीशन, कि यानी कि आप उसकी बल्कि यहाँ पे पीक का फंक्शन बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि टॉप पोजीशन ही कर लें। टॉप पोजीशन इफ़ क्या है जी, इज़ एम्प्टी, अगर तो आपका इज़ एम्प्टी फंक्शन है तो यहाँ पे सी आउट स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक आपका एम्प्टी है जी, और क्या करेगा, रिटर्न 0 कर देगा। नहीं तो एल्स रिटर्न कर दे क्या, stk, उसकी जो भी पोजीशन होगी, जो पोजीशन हम उसको सेंड करेंगे वो पोजीशन जो है ना उसको पोजीशन सेंड कर देगा। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो वैल्यू हमने दी है उसकी कौन सी पोजीशन है, जो वैल्यू हम देंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हमारा फॉर्मल पैरामीटर बन जाएगा और उसको वो रिटर्न कर देगा कि आपकी ये मतलूबा वैल्यू जो है ना कहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद जी अगर आपने कोई स्टैक की वैल्यू को चेंज करना है, वाइड चेंज वैल्यू, तो यहाँ पे अब वैल्यू कौन सी चेंज करनी है, तो उसके लिए पहले उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी और साथ में वो आपको वो वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाए जी, उसके बाद आ जाए stk, स्टैक की जो भी पोजीशन है उसमें कौन सी स्टोर कर दे, वो वैल्यू स्टोर कर दे, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट आइटम चेंज ऐड पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी और यहाँ पे आप एंड लाइन का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी जी। उसके बाद इन वैल्यू को स्टैक के अंदर कोई वैल्यू जो पड़ी हुई है उनको शो कराना है, तो उसके लिए आ जाएगा वाइड डिस्प्ले वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट वैल्यूज इन स्टैक, और यहाँ पे एंडलाइन का फंक्शन, और यहाँ पे हम एक लूप लगा देंगे ताकि वो वैल्यू जो आपने दिखानी है वो वैल्यू 1 बाय 1 करके निकलती आएंगे। आई इंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 4 है और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए और आई माइनस माइनस हो जाए, और यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा स्टैक आई, और यहाँ पे इसको एंड लाइन कर दें। ये ले जी, ये तमाम फंक्शन जो है ना आपके वो रेडी हो गए हैं। एक दफ़ा इसको रन कर लें, प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको इसको एक दफ़ा फिर रिवाइज भी कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्टैक ऑब्जेक्ट है जी इंटीजर। सबसे पहले तो हम लेंगे जी कोई वैल्यू, फिर हम लेंगे जी उसके बाद उसकी पोजीशन, उसके बाद लूप, उसके बाद हम लेंगे जी उसका ऑप्शन। हम मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले लूप इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं जी 1,
और इसी तरह हम ऑप्शन या चॉइस ले लेते हैं, चॉइस, ये ले जी। वाइल क्या है जी, जब तक लूप की वैल्यू ट्रू रहे। क्या है जी, सी आउट, यहाँ पे 1, पुशिंग स्टैक, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पे आ जाएगा पॉपिंग, और यहाँ पे 3 पे आ जाएगा आपका इज़ एम्प्टी या इज़ फुल कर लें। इज़ एम्प्टी स्टैक, क्या स्टैक एम्प्टी है। इन तीनों को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा नंबर 4 पे इज़ फुल स्टैक, क्या फुल स्टैक फुल है। 5 पे आ जाएगा काउंट, काउंट स्टैक, स्टैक की वैल्यू को काउंट कर लें। उसके बाद नंबर पे 6 पे आ जाएगा टॉप वैल्यू, स्टैक, स्टैक के टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह यहाँ पे हम ले लेंगे 7 पे आ जाएगा चेंज, चेंज स्टैक, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू इन स्टैक। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाएगा आपका डिस्प्ले, डिस्प्ले वैल्यू ऑफ स्टैक। मुझे लगता है सारे कंप्लीट हो गए हैं। पुशिंग, पॉप, उसके बाद इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, काउंट, टॉप, चेंज, डिस्प्ले। यहाँ पे 9 पे हम कर देते हैं जी क्लियर स्क्रीन का। स्क्रीन को अगर क्लियर करना हो, क्लियर स्क्रीन, और नंबर 10 पे इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पे आ जाएगा जी एग्ज़िट। अगर आपने यहाँ से एग्ज़िट करना है तो कैसे करेंगे, एग्ज़िट, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, एंटर योर चॉइस 1 to 10, कोई भी चॉइस आप यहाँ पे दें तो वो उसको फंक्शन को रन कर देगा। और यहाँ पे सेमीकोलन, cn चॉइस, ये ले जी यहाँ पे चॉइस का फंक्शन आपका। इसको रन करके देख लेते हैं। ये ले जी, ये आपका एक मेन्यू बेस प्रोग्रामिंग बन गई है। अब अगर स्टूडेंट 1 करेगा तो क्या करेगा, पुश वाले फंक्शन को क्या कर देगा, वो रन कर देगा। तो उसके लिए हमें स्विच यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएंगे जी स्विच स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम चॉइस को पास कर देते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा केस 1 सी आउट एंटर आइटम टू पुश इन स्टैक। आप अपना आइटम जो है ना वो एंटर करें जो आपने स्टैक में एंटर करना है। इसको दे दें जी हम वैल्यू, और जैसे हम पुश का फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा पुश, और उसके अंदर चली जाएगी वैल्यू, और वो वैल्यू जाके उसके अंदर पुश हो जाएगी। ये ब्रेक लगा देंगे। इसको चेक कर लेते हैं पहले। CHOI चॉइस, ये ले जी
इसको रन करते हैं। 1 ये लें जी, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट हो गई है। उसके बाद आ जाए जी, अगर वो केस 1 के बजाय केस 2 करता है, केस 2 करता है तो क्या आ जाएगा, वैल्यू को पॉप करा लेंगे। पॉप फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू पॉप्ड। जो वैल्यू पॉप हो रही है वो कौन सी है जी, सी आउट, बल्कि यहाँ पे फंक्शन को obj डॉट यहाँ पे पॉप का फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रेक। ये ले जी 1 है, यहाँ पे 6 पॉप पुश हो गया, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे देखें पॉप फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू पॉप्ड 1। जो वैल्यू 1 हमने दी थी वो क्या हो गई है, वो पॉप हो गई है। ये ले जी 1 पॉप कर दें जी इसको। पॉप फंक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू इज पॉप। वो वैल्यू क्या हो गई है, पॉप्ड हो गई आपकी, यानी कि वो स्टैक आपका खाली कर दिया उसमें। अब इसी तरह केस 3 पे आ जाएं, केस 3 और यहाँ पे है जी इफ़ क्या है जी, इज एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल करना है। अगर तो obj डॉट इज एम्प्टी, फंक्शन कॉल करे और साथ में क्या आ जाएगा, सी आउट स्टैक इज एम्प्टी है, नहीं तो क्या कर दे, सी आउट स्टैक इज नॉट एम्प्टी। स्टैक आपका एम्प्टी नहीं है। ये लीजिए यहाँ पे नंबर 3, ये देखें ये मैसेज आ गया स्टैक इज एम्प्टी। अभी क्योंकि वैल्यू कोई नहीं है तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा आपका। इसी तरह नंबर 4 पे आ जाएगा आपका इज फुल वाला, तो यहाँ पे ब्रेक और यहाँ पे केस 4 पे क्या आ जाएगा, इफ़ क्या है जी, obj डॉट इज़ फुल। अगर तो इज़ फुल का फंक्शन कॉल हो रहा है और इसके अंदर कोई वैल्यूज है, फुल है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, स्टैक इज़ फुल, नहीं तो सी आउट, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा स्टैक इज नॉट फुल। स्टैक आपका फुल नहीं है। उसके बाद आ जाएं जी आप यहाँ पे आ जाएगा जी ब्रेक। अच्छा, इस फुल के बाद हमारे पास है जी टॉप पोजीशन को अगर हमने चेक करना हो तो उसके लिए आ जाएगा जी आपके पास केस 5 के ऊपर आ जाएगा
पोजीशन उसकी चेक करनी है। अगर हमने सी आउट एंटर पोजीशन ऑफ आइटम यू वांट, जो आप पोजीशन देंगे उसको CN यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन, और उसके बाद आ जाएगा सी आउट टॉप वैल्यू इन स्टैक इज, यहाँ पे आ जाएगा obj डॉट सी आउट हैंडलाइन ब्रेक। इसको बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका केस 6, इसके अंदर है जी सी आउट काउंट फंक्शन इज, आप वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, कॉल यानी कि फाउंड आपका फंक्शन कॉल हो गया है और बता देगा नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक इज, यहाँ पे आ जाएगा obj डॉट काउंट सी आउट हैंडलाइन ब्रेक। उसके बाद ये वाले चेक कर लेते हैं, इनमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। टॉप पोजीशन, हाँ सॉरी, यहाँ पे पोजीशन तो देनी पड़ेगी आपने जो इसको शो करवा रहे हैं। इसको यहाँ पे एंड लाइन लिखें, यहाँ भी एंड लाइन आएगा। नंबर 1 6, नंबर 1 8, नंबर 1 9। अब आप चाहते हैं कि उसकी टॉप पोजीशन चेक करना चाहते हैं तो नंबर 6, तो क्या कहता है द काउंट फंक्शन इज कॉल्ड, ये काउंट वाला आ जाएगा, सॉरी दोबारा यहाँ पे 6, ये 6 पे कौन सा फंक्शन कर रहा है, काउंट फंक्शन, हमें यहाँ पे मसला आ रहा है। काउंट 6 है, काउंट बल्कि 5 है, इसको ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट, इसको 5 करें और इसको करें 6, ठीक हो गया। 5 पे कौन सा है, काउंट वैल्यू, और 6 पे है आपकी टॉप पोजीशन। उसके बाद 7 पे आ रहा है आपका चेंज वैल्यू, केस 7, यहाँ पे आपने वैल्यू करनी है उसकी, चेंज करनी है। सी आउट चेंज फंक्शन इज कॉल्ड, चेंज फंक्शन आपका कॉल हो चुका है जी। सी आउट एंटर पोजीशन ऑफ वैल्यू डू यू वांट टू चेंज, जो आपने चेंज करनी है, और यहाँ पे आ जाएगा CN, पहले आप देंगे उसकी पोजीशन, उसके बाद सी आउट एंटर वैल्यू, वो वैल्यू दें जो आपने चेंज करानी है, CN वैल्यू। और यहाँ पे आप जब उसका फंक्शन कॉल करेंगे चेंज का, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोजीशन वैल्यू,
और एंड पे सेमी पोजीशन ये लें जी। ओके, उसके बाद आ जी डिस्प्ले। नंबर 8 पे आ जाएगा डिस्प्ले। सारी वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। केस 8 डिस्प्ले कराना है तो सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले फंक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं obj डॉट डिस्प्ले और यहाँ पे ब्रेक। इसी तरह अगर आपने स्क्रीन को क्लियर कराना है तो यहाँ पे आ जाएगा केस 9 और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम CLS और ब्रेक, और फिर आपने करना चाहते हैं इसको एग्जिट। केस 10 तो क्या आ जाएगा आपका लूप इज इक्वल टू 0। आपका लूप जो है ना वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साथ में आप क्या लगा देंगे ब्रेक लगा देंगे। अगर कोई इनके अलावा कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है तो उसके ऊपर लिख देंगे आप सी आउट इनवैलिड वैल्यू। ये लें जी, सारों को आप चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुश वैल्यू दी हमने 5, फिर पुश किया वैल्यू दी हमने 8। स्क्रीन को क्लियर करना है तो यहाँ पे 9 दे देंगे, स्क्रीन क्लियर हो गई है। डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे 8 देंगे तो वो वैल्यू को क्या करता डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए डमी वैल्यू आ रही है कुछ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक पे जाते हैं, वहाँ पे लगाते हैं एक लूप, और लूप जो लगाएंगे हम वो क्या होगा जी, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 हो, i इज लेस देन 5 हो और i प्लस प्लस हो जाए, और साथ में stk i जो बाकी वैल्यू रह जाए उन पे 0 0 वो कर दें। एक दफ़ा सारे स्टैक को वो 0 0 कर देगा। ये नहीं जी, पुश किया 5 दे दिया, फिर पुश किया, फिर दे दिया 8, फिर पुश किया, फिर दे दिया 3, सॉरी पहले यहाँ पे 3 दे दिया, 3 वैल्यू चली गई हैं। स्क्रीन क्लियर कर लें। सॉरी, ये डिस्प्ले कर दिया, 8 पे डिस्प्ले है, 9 पे पहले स्क्रीन क्लियर कर लें। अब डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 दे दें। ये लें जी, 5 8 3 और बाकी 0 0। एक वैल्यू और पुश कर लेते हैं, 1 पुश किया 7 आ गया, 4 वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई हैं। फिर मैं एक दफ़ा स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, 9 पे स्क्रीन क्लियर है, फिर एक दफ़ा पुश कर लें और यहाँ पे एक वैल्यू और दे देते हैं जी, हम 2 दे दिया। ओके, अब दोबारा फिर अगर पुश करेंगे तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दूंगा तो साथ में मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ फुल, नो वैल्यू इंसर्ट, कोई वैल्यू इंसर्ट अब नहीं हो सकती। आप वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 8 प्रेस करें, तो ये देखें सारी वैल्यू आपकी प्रेस हो गई हैं। 4 करेंगे तो 4 यानी कि वो फंक्शन कौन सा है, इज़ फुल का फंक्शन, वो कह रहा है जी स्टैक इज़ फुल। अच्छा, अब अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है, पहले इसको स्क्रीन क्लियर कर लें एक दफ़ा और उसके बाद मैं करता हूँ जी डिस्प्ले करते हैं।
8 पे डिस्प्ले करते हैं। अब वैल्यू चेंज कर लेते हैं जी, हम 8 की जगह पे करते हैं जी 9, तो यहाँ पे आ जाएगी चेंज वैल्यू 7। वो कह रहा है जी एंटर द पोजीशन, पोजीशन कौन सी है जी 8 की जगह पे, यानी कि ये 0 1, पोजीशन 1 पे यहाँ पे क्या आ जाए 9 आ जाए। ये ना जी वैल्यू चेंज हो गई है। अब इसको अगर हम स्क्रीन को क्लियर करके देख लें एक दफ़ा और फिर 8 करके देखेंगे तो ये देखें 8 की जगह पे 9 आपका स्टोर हो गया है। अच्छा, अब काउंट करना है अगर आपने तो 9 करके प्रिंट का स्क्रीन क्लियर कर लें। अच्छा, उसके बाद 5 कर लें काउंट वैल्यू। ये लें जी, काउंट फंक्शन इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक इज, यानी कि यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रही, काउंट की वैल्यू शो क्यों नहीं हो रही जी। काउंट, हाँ इसको तो हमने सी आउट कराए, वैल्यू तो यहाँ पे आ रही है, तो इसको कर लेते हैं जी। अब दोबारा काउंट करके देखें 5, तो ये देखें 0 वैल्यू दे रहा है। ओके, पुश कर लें 6, फिर पुश करें 9, फिर पुश करें 6, स्क्रीन क्लियर करें, पहले देख लें जी इसकी डिस्प्ले कर लें, 3 वैल्यू है। अब मैं काउंट का फंक्शन लगा देता हूँ 5 पे। उसने कह दिया काउंट फंक्शन इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक इज 3। वेरी गुड, ओके, यानी कि सारा काम जो है ना आपका हो रहा है। तो कोड के बारे में परेशान नहीं होना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी डाल दूंगा और इसका लिंक भी शो कर दूंगा जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोबारा फिर देख लेते हैं। हमने स्टैक क्लास ली, प्राइवेट तौर पे 2 डाटा मेंबर लिए, पब्लिकली हमने एक स्टैक का वो ले लिया है, कंस्ट्रक्टर ले लिया है। उसके बाद हमने पुश का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लिया जी। उसके बाद हमने यहाँ पे पॉप का फंक्शन बनाया, फिर हमने इज एम्प्टी का फंक्शन बना लिया। उसके बाद हमने कर दिया जी इज फुल का कर दिया। काउंट करनी है तो काउंट कर लेंगे, यहाँ से रिटर्न हो रही है वैल्यू, ये लें जी। इज एम्प्टी का चला के देखते हैं यहाँ पे कौन सा है जी, इज एम्प्टी का 3 है। स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है। अगर 4 करके देखेंगे 4 के स्टैक इज नॉट फुल, स्टैक फुल नहीं है। और आपने यहाँ से अगर 10 करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपको यहाँ से एग्जिट कर देगा। तो ये आपका प्रोग्राम जो है ना वो कंप्लीट है। एक दफ़ा फिर दोबारा कोड को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, चेंज वैल्यू करनी है, वैल्यू की पोजीशन किस पोजीशन पे चेंज करनी है, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे और साथ में मैसेज भी शो हो जाएगा। डिस्प्ले कराना है तो वैल्यू जैसे जैसे स्टैक में डाली है वैसे वैसे हम निकाल लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिया है स्टैक का, कुछ वेरिएबल ये वैल्यू जो वैल्यू देंगे पोजीशन, चॉइस और लूप इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो जब तक 1 रहेगा ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। वाइल का लूप लगाया, मैन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए, 1 प्रेस करेगा तो पुश हो जाएगा, 2 करेगा तो पॉप हो जाएगा एंड सो ऑन। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, वहाँ पे चॉइस को पास कर दिया और केसेस सारे हमने लगा दिए। 1 करेगा तो वो पुश का फंक्शन कॉल हो जाएगा, 2 करेगा तो वो पॉप का कॉल हो जाएगा, 3 करेगा तो इज एम्प्टी। इस तरह सारे फंक्शन आपके कॉल होते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, परेशान नहीं होना, वेरी यूज़फुल वीडियो है। तो मैं इसका लिंक जो है ना कोड का आपको सेंड लाजमी कर दूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लाजमी डाल दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक